राधे कृष्ण दोस्तों। ये संपूर्ण जीवन ही हमारे पिछले कर्मों के अनुसार चलता है मित्रों। ये आप सबको तो ज्ञात है। पिछले संस्कारों के अनुसार हमें आज फल प्राप्त होते हैं और आज के कर्मों अनुसार भविष्य में फल प्राप्त होता है। तो ऐसे में जीवन में मन से, तन से, वाणी से, इनसे पूर्व में कोई अपराध हुआ है तो उस अपराधों का प्रायश्चित हमें करना ही पड़ता है। तो ऐसी अवस्था में हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें शरणागत होके कि हे नाथ, मुझे शुभ और अशुभ कर्मों से मुक्त करने वाले आप ही है। उनसे प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, हमसे इतना भजन करा लो कि सारे अपराध भी नष्ट हो जाए और आगे कोई अपराध भी हमसे ना घट जाए। प्रारब्धों को नष्ट करने के लिए भगवान के वचनों का ध्यान रखें मित्रों। हर एक नियमों का पालन करें जिससे आपकी शुद्धता कायम रहे। बाहरी नहीं, भीतरी शुद्धता को कायम रखे। साफ साफ स्पष्ट रूप से भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा है कि हे अर्जुन, एकमात्र मेरी शरण से ही मनुष्य अपने पूर्व अपराधों से छूट सकता है। मामे भी प्रपद्यन्ते माया विनिद्रान्ते, अर्थात जो मेरी शरण लेता है वो माया की निद्रा से उठ जाता है। इसी कारणवश मनुष्य का अपराध नष्ट होता जाता है। इसलिए हमें ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। हमें अब माया की घोर निद्रा से उठ के प्रभु की शरण लेनी चाहिए। और जो कोई ठाकुर जी के चरणों का आश्रय लिया, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम त्वाहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा, अर्थात ठाकुर जी कह रहे हैं, जो कोई मनुष्य मेरी शरण लेता है उसके सारे पाप में नष्ट कर देता हूँ। तत्पश्चात उसे मैं स्वयं मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए अग्रसर करता हूँ। इसलिए मित्रों, हमें भगवान के वचनों पे दृढ़ दृढ़ विश्वास करना चाहिए, जिससे पिछला कोई भी अपराध बाकी ना रह जाए, ना वो आपको कोई हानि पहुंचा सकता है। शरणागति से कोई भी दंड भोगना नहीं पड़ता मित्रों, क्योंकि भगवान कहते हैं मैं तुम्हें पवित्र करूंगा, समस्त अपराधों से मुक्त कर दूंगा, सिर्फ तुम मेरी शरण लो। भगवान पे विश्वास रखिए मित्रों। भगवान पे विश्वास है तो ही भक्ति है, वरना भक्ति का अस्तित्व शून्य है। हमें निर्भय होकर पूर्ण विश्वास उस पर करना चाहिए। और जिस क्षण आप शरण लेके अपने आप को भक्ति की ओर बढ़ाते हो और नियम लेते हो कि अतीत में जो हुआ वो हुआ, अब आगे ऐसा नहीं करूँगा, तो उसी क्षण आप महात्मा बन गए मित्रों। आप चाहे कैसे भी हो, यदि शरण ले लिया तो सब कुछ माफ हो जाएगा। बस आगे से सावधानी बरते, सावधानी से चले तो पीछे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। बस ठाकुर जी के या गोरे चरणारविंद की शरण ग्रहण करे। शुभम भवतु कल्याणमोस्तु।